Hey guys, welcome to Simply Learn with Raz, myself Raz, and today we are going to study about United Nations and its bodies और agencies. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूएन के बारे में, जो कि 1945 24 अक्टूबर को फाउंड हुआ था, स्थापित हुआ था। और वो क्या काम करता है, उसकी बॉडीज़ क्या काम करती हैं, कैसे वर्ल्ड्स के लिए काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, इसमें जो है आपका जनरल असेंबली, ये एक ट्री की तरह वर्क करता है, ठीक है, पेड़ की तरह। और इसके बाद इसके डिफरेंट बॉडीज़ हो गए, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, वर्ल्ड जस्टिस हो गया, जिसका हेडक्वार्टर हैग में है, ठीक है, दी हैग, HAUG। नेक्स्ट सेक्रेटरिएट हो गया आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया। इसके डिफरेंट बॉडीज है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया कमीशन, ये ह्यूमंस के लिए वर्क करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कि मजदूरों के लिए काम करता है, एक वेज फिक्स करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया, जो कि चिल्ड्रंस के लिए फंड क्रिएट करता है या फिर जमा करता है या डोनेट करता है अगर कोई इमरजेंसी हुई उस केस में, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए। डेवलपमेंट फॉर वोमेंस के लिए, जो कि वोमेंस के उत्थान और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर, उनके हेरिटेज के बारे वर्क करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़, अदर वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो कि उसके मेंबर्स हैं, उसके लिए वर्क करता है, या फिर वर्ल्ड में कोई एपिडेमिक आ गया उसको एलिमिनेट करने के लिए वर्क करता है। तो चलते हैं इन सब के हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत सिंपल है और ईजिली याद हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है इसमें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है, मैंने जैसे बताया, वर्ल्ड हेरिटेज और डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में स्टडीज़ करता है। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जैसे कि अपनी कंट्री में हेड पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद स्टेट पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, ब्लॉक लेवल पे है, उसी तरह वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, जिसका हेडक्वार्टर बर्न में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंडीशंस पे, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अगर कोई अर्थक्वेक से किसी कंट्री को नुकसान पहुंची है तो उसके लिए ये वर्क करता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी डैमेजेस हैं। या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कह लीजिए, वर्ल्ड बैंक जो पैसे देते हैं, इसका भी वाशिंगटन है। तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर सकते हैं आप कि पैसे से जो रिलेटेड होगा दोनों का वाशिंगटन होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के लिए काम करता है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबर मजदूरों के लिए काम करता है, वेजेस फिक्स करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट मीन्स जो समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी और समथिंग रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड, ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर सिविल रिलेटेड जो भी आपका कंस्ट्रक्शंस जॉब्स होंगे, वो जो होगा वो इसके अंदर आएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में है। मेट्रोलॉजिकल वेदर से रिलेटेड है, इसका भी जेनेवा में है, मौसम विभाग कह सकते हैं वर्ल्ड का। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो हो गया, इसका भी जेनेवा में है। यहाँ पे आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, जिसका W से शुरू होगा, O पे एंड होगा, उसका जेनेवा में होगा मैक्सिमम केसेस, ठीक है। फिर इसमें 2 एक्सेप्शन है, ILO और ITU, इन दोनों का भी जेनेवा है, इन दोनों को आप देख लेंगे। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि आपको रोम में है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी रोम में है। तो यहाँ भी एक ट्रिक अपना सकते हैं, जो भी खाना एग्रीकल्चर से जुड़ा है, एग्रीकल्चर मतलब खाना, उसका हेडक्वार्टर रोम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो का है वियना में, ठीक है। वियना में एक और है एटम से रिलेटेड, जो भी न्यूक्लियर क्षेत्र से है, एटॉमिक जो एजेंसी है, वो भी ऑस्ट्रिया वियना में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि नेवी मतलब इट मीन्स जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। और एक और है एमनेस्टी इंटरनेशनल,
AMNESTY, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका भी जो है हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल में है हेडक्वार्टर। वर्ल्ड टूरिज्म जो कि टूर्स और या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ या फिर वर्ल्ड के बेसिस पे जो डिफरेंट टूरिज्म स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, ये हो गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये मैड्रिड हो गया इसका हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली हेल्प करता है ये और उनके डेवलपमेंट में। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में और 1961 में इसका फाउंडेशन ईयर था। तो मैक्सिमम केसेस में आप फाउंडेशन ईयर याद नहीं रखें तो बहुत कम चांसेस होता है कि फाउंडेशन ईयर पूछे। हाँ, जैसे यूएन हो गया उसका पूछ सकता है, उसका हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप याद कर सकते हैं। और हेडक्वार्टर्स इसका मुश्किल से 1 या 2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। जो ट्रिक बताई है उससे और ईजी हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटे का बटन होगा, उस घंटे के बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी बेनिफिट हो इससे। थैंक यू, होप यू गाइस लाइक दिस। बाय बाय।